नमस्कार दोस्तों, शिवा स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है एक ब्राह्मण और 7 कमरों की कहानी। दोस्तों, एक नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वे रोजाना 7 कोस दूर गंगा स्नान करने जाया करते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मणी थक जाती थी। एक दिन ब्राह्मणी कहने लगी कि काश हमारी भी एक बेटा होता तो कितना अच्छा होता। बेटे की बहू आती और हमें घर वापस जाने पर खाना बनाता हुआ मिलता और बहू घर का काम भी करती। ब्राह्मणी की बात सुनकर ब्राह्मण बोला, बात तो तुम सही कह रही हो। चल, आज मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मणी बोली, वो कैसे? ब्राह्मण ने कहा कि तू एक पोटली में आटा डालकर उसमें कुछ मोहरे रख दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार ब्राह्मणी ने पोटली बांधकर दे दी। पोटली लेकर ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण अभी कुछ ही दूर गया था, उसे नदी के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियां दिखाई दी। वे रेत में घर बनाकर खेल रही थी। उसने एक एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए ये घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण के मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यह लड़की सही है। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने उसे कहा कि बेटी, अभी कार्तिक मास चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर खाना नहीं खा सकता हूँ। मैं आटा लेकर आया हूँ, तुम अपनी माँ से पूछो कि क्या वह मेरे लिए आटा छान कर 4 रोटी बना देगी। यदि वह मेरा आटा छान कर रोटी बना देगी तो मैं रोटी खाऊंगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ से सारी बात कह दी। माँ ने कहा, ठीक है, जाकर बाबा से कह दे कि वह अपना आटा दे दे, मैं रोटी बना दूंगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में मोहरे मिली। वह सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहरे हैं, उनके घर में कितनी मोहरे होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने कहा कि बाबा, क्या आप अपने लड़के की सगाई करने जा रहे हैं क्या? तब ब्राह्मण ने कहा कि मेरा बेटा तो काशी में पढ़ने गया है, लेकिन यदि तुम कहो तो खाट खटोरी से विवाह करके तेरी बेटी को अपने साथ ले जाऊंगा। लड़की की माँ ने कहा, ठीक है बाबा, और फिर खाट खटोरे से अपने लड़की की शादी करके उसे ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा, रामू की माँ, दरवाजा खोल कर देखो, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मणी बोली, दुनिया तो ताने मारते ही हैं, अब आप भी मारने लगे। हमारे तो कोई बेटा ही नहीं है, तो बहू कहाँ से आएगी? ब्राह्मण ने कहा कि तू दरवाजा तो खोल कर देख। जब ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो सामने बहू को खड़ी देखकर उससे बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार से अंदर ले गई। अब ब्राह्मणी और ब्राह्मण स्नान करने जाते तो बहू घर का सारा काम करके अपना खाना बनाकर रखती और उनके कपड़े धोती, अपने रात को पैर भी दबाती। इस तरह काफी समय बीत गया। ब्राह्मणी ने अपने बहू से कहा कि बहू, कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। तब बहू भागी भागी अपने पड़ोसन के पास गई और कहा कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी सी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 4 बजे से गए हुए हैं, वह थके हारे आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। तब पड़ोसन ने कहा कि तुम तो बावली हो, तुझे यह दोनों मिलकर पागल बना रहा है, इनके कोई बेटा नहीं है। बहू ने कहा, नहीं, ऐसा मत बोलो, उनका बेटा तो बनारस काशी में पढ़ने गया हुआ है। तब पड़ोसन ने कहा कि यह तुझे झूठ बोल रहा है, इनका कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब मैं आप ही बताएं कि मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा कि करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए ना
तो जली फूटी रोटी और बिना नमक के दाल बना कर देना। खीर का चमचा दाल में डाल देना और दाल का चमचा खीर में डाल देना। यह पड़ोसन की सारी सीख लेकर घर आई। जब उनके सास ससुर घर आए तो उसने न तो उनका आदर सत्कार किया और न ही उनके कपड़े धोए। जब उसने सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू आज यह रोटी जली फूटी क्यों है और दाल में भी बिना नमक का है। तब बहू ने पलट कर जवाब दिया कि एक दिन ऐसा खाना खा लेंगे तो क्या कुछ बिगड़ जाएगा। सास को खरी खोटी सुनाकर वह फिर से पड़ोसन के पास चली गई और बोली, अब आगे क्या करना है। पड़ोसन ने कहा कि अब तुम सातों कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब वे स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू अड़ गई कि मुझे तो सातों कोठों की चाबी चाहिए। तब सासू ने कहा कि इसे चाबी दे दो, आज नहीं तो कल इसे ही देना है। तब सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाजा खोले तो देखा कि किसी में अन्न भरा हुआ है तो किसी में धन भरा हुआ है, किसी कोठे में बर्तन भरे पड़े हैं। जब उसने सबसे ऊपर का 7वां कोठा खोला तो देखा कि शिव जी की माता पार्वती, गणेश जी, लक्ष्मी माता, पीतल, पथरीली, कार्तिक के ठाकुर, दामोदर, तुलसीदास जी का बिछड़ा, गंगा, यमुना, 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। वहीं एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। यह सब देखकर उस लड़के से पूछा कि तुम कौन हो। तब लड़का बोला कि मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाजा बंद कर दे, जब तेरे माता पिता आएंगे तब दरवाजा खोलना। यह सब देखकर बहू बहुत खुश हुई और 16 श्रृंगार कर सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान भी बनाए। जब उनके सास ससुर घर पर आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और पैर पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते बहू ने कहा कि माँ, आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाती हैं तो आप थक जाती हैं, इसलिए आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती हैं। यह सुनकर सास कहने लगी कि बेटी, गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती है। तब उसने कहा कि हाँ माँ जी, बहती है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। जब बहू ने 7वां कोठा खोलकर दिखाया तो उसमें शिव जी, पार्वती जी ना बह रही थी और 33 कोटि देवता विराजमान थे। वहीं चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा था। माँ ने कहा कि बेटा तुम कौन हो। लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा कि तुम कहाँ से आए हो। लड़के ने जवाब दिया कि मुझे कार्तिकेय देवता ने भेजा है। ब्राह्मणी ने कहा कि बेटा, यह दुनिया कैसे मानेगी कि तुम मेरा बेटा है। ब्राह्मणी ने कुछ बुद्धिमान पंडित से मदद मांगी। पंडित ने कहा कि यह पार बहू बेटा खड़े हो जाओ और उस पार ब्राह्मणी खड़ी हो जाए। ब्राह्मणी चमड़े की अंगिया पहनी हो और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीगेगी और पवन पानी से गठजोड़ बांधे, तब मानो कि यह बुढ़िया का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगिया पहन ली और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भिंगा दी। पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बंध गया। यह सब देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी खुशी का ठिकाना न रहा। हे कार्तिकेय ठाकुर, जैसे ब्राह्मणी को बहू बेटा दिया है वैसे सबको देना। कार्तिक मास की कथा कहने, सुनने और हुंकार भरने वाले सब पर कृपा करना। दोस्तों, ये कहानी पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं इसी तरह का ज्ञानवर्धक कहानियाँ लेकर रोज आता हूँ। धन्यवाद।